सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जिया। भगता के चालन राले धन धन श्री गुरु अमरदास पातशाह सानू वचन कर रहे ने कि जिहड़े भगत ने ना उन्हां दी चाल संसार नालों वखरी है। उन्हां दी चाल, उन्हां दी रहनी, उन्हां दी बहनी, उन्हां दी सहनी सतगुरु जी कहते उन्हां दा सारा कुछ ही जीवन ही वखरा है। भगतां दी चाल, चाल का मतलब है उन्हां दी रहनी। ये नहीं कि वह तुरदे नहीं साडी तरह, तुरदे तो साडी तरह ही ने। उन्हां दी रहनी बहनी सहनी साडे नालों वखरी है। सतगुरु जी कहते की फर्क है उन्हां दी रहनी बहनी दे विच, उन्हां दी करनी दे विच की फर्क है। भगतां की चाल निराली, उन्हां दी चाल जग नालों वखरी और निराली है। और की निरालापन है वह सतगुरु जी अगली पंक्ति दे विच बचन करदे हन। चाला निराले भगत हकेरे बिखम मार्ग चलना। भगतां दी चाल निराली है और उन्हां दा काम है औखे मार्ग दे उत्ते। उन्हां दे रस्ते दे विच बड़ियां औखाइयां आउंदियां ने, बड़े कठिनाई है उन्हां दे मार्ग दे उत्ते। जिस रास्ते तो भगत तुरदे ने, परमात्मा दे प्यारे चलदे ने, वो बड़ा औखा मार्ग है। चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। औखे राहां उत्ते तुरदे ने, सौखे रास्ते उत्ते नहीं। संत जन भगत जन उन्हां दा मार्ग वखरा और बड़ा औखा पैंदा है। कहण नूं भावें बड़ा सौखा लगदा है सानूं, पर उन्हां दा मार्ग इन्ना क औखा है कि संसार दे नाल तालमेल नहीं बैठदा। नहीं तां की जुल्म कीता सी भगत कबीर ने कोई। गुरबाणी विच लिख दिता क्या अपराध संत है कीना। संत ने केड़ा जुल्म कीता सी। भगत कबीर नूं बन्निया पोटली दे विच हाथी दे मूहरे सिट दिता। केड़ी भगत कबीर कोलों AK-47 फड़ी गई सी साध संगत जी। केड़ा उन्होंने जुल्म कीता सी। उन्हां नूं एडा वड्डा जुल्म, इन्ना वड्डी सज़ा दित्ती कि बन के हाथी दे मूहरे सुट दिता। ये तो परमात्मा राखा हुंदा अपने भगतां दा कि जिस हाथी नूं मस्त करके शराब पिला के भगत कबीर नूं लताड़न वास्ते छड्डिया सी, वो नमस्कारां करन लग पिया, वो मत्था टेकण लग पिया कबीर नूं। बन्ने हुए भगत कबीर दे सामने पोटली बन के सुट दिती हाथी दे मूहरे, और वो हाथी मत्था टेकदा। महावत दौड़ा दौड़ा के लिया कि भगत कबीर नूं लताड़ देवे। की जुल्म कीता सी क्या अपराध संत है कीना। बांध पोट कुंचर को दीना। ओ हाथी दे मूहरे बन के सुट दिता। की जुल्म कीता सी भगतां ने। बस तालमेल सही नहीं बैठदा। भगतां ते सह सारियां जोड़ कदे ना आया। महापुरखां दा भगतां दा इन्हां दी चाल वखरी। संतां दा मार्ग बड़ा औखा है, भगती दा मार्ग बड़ा औखा है। सतगुरु जी कहते संत दा मार्ग भगत दा मार्ग की है बिखम मार्ग। बिखम कहते ने औखा, औखे रस्ते उत्ते तुरना, कठिन रस्तियां दे उत्ते तुरना बड़ा औखा मार्ग है। किन्ने औखे मार्ग दे उत्तों तुरे होने हैं। धन बाबा धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जद के जीवन कमा लिया सी गुरु अमरदास पातशाह ने। गुरु अंगद दा रूप बन गए सी गुरु अमरदास पातशाह। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज मिलन गए सतगुरु अमरदास पातशाह नूं। गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों ते जदों बाबा अमरदास जी ने मत्था टेकिया ना, फड़ के घुट के सीने नाल ला लिया। गुरु अंगद देव जी ने बांह फड़ी नाल लेके तुर पे ब्यास के किनारे वाल तुरे जा रहे हैं। जांदियां जांदियां गुरु अमरदास पिछे नूं हटदे ने।
गुरु अंगद देव जी उन्होंने अपने होर बराबर करते हैं, बांह फड़ के तोड़ रहे हैं, उन्होंने मुख वल वेखते हैं और फिर वचन किया, अमरदास अज मैं तेनों अपने नाल क्यों तोरिया पता है तेनों? बाबा अमरदास जी ने सिर झुकाया, सच्चे पातशाह तुहाडियां तुसीं जानदे हो, मैनू नहीं पता। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते तू मेरा रूप हो गया, तू मेरे बराबर चलण दे काबिल हो गया, मैं चाहना तू मेरी चाल चले, जिन्ने कदम मैं चलदा तू भी उन्ने कदम चल, मेरे बराबर तुर, ना अगे ना पिछे, मेरे नाल नाल चल, ताकि तू लोकां नूं ज्ञान दे सके, गुरु दी मत दे सके। नाल तुरे जा रहे ने बाबा अमरदास जी, सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज उपदेश दे रहे ने। तुरदियां तुरदियां खब्बा हाथ सतगुरु जी का अगे चला गया, क्योंकि जो आप तुरदे सहज सुभाए बाहां लहरा के तुरदे हैं, बांह लहराउंदियां लहराउंदियां सज्जी हाथ ते सज्जी बांह ते फड़ी है गुरु अंगद देव जी महाराज ने, खब्बी बांह लहराउंदियां लहराउंदियां खब्बा हाथ अगे चला गया गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने। जदों देखिया मेरा हाथ अगे चला गया, उस टाइम घुट के छाती दे नाल ला लिया, बन लिया उन्होंने, ऐसा कस के बन्निया, फिर मुड़ के खोले ही ना। कई दिन बीत गए, रोज तुरदे ने हाथ बन्निया होंदा है। किसी ने कहा महाराज पता नहीं की होया, बाबा अमरदास जी के हाथ ते सट लग गई, और रोज अपना हाथ छाती दे नाल बन के तुरदे ने। गुरु अंगद देव जी महाराज ने बुलाया, कहन लगे पुरखा तू अपना हाथ क्यों बन्निया होया, इहदे ते सट वज गई, क्यों हाथ बन के तुरदा है, इनू अपनी छाती नाल क्यों बन्निया होया, तुसीं इहदे कोलों काम क्यों नहीं लैंदे? बाबा अमरदास जी कहते हाँ महाराज इनू सट वज गई। सतगुर कहते किवें सट वजी? कहते जी इनू सट वज गई गुरु की अवग्या दी। ये जदों मैं तुहाडे नाल तुर रहा सी ना, ये बांह लहराउंदियां लहराउंदियां तुहाडे तो अगे चली गई, मेरे गुरु तो अगे मेरा कोई अंग चला जाए ये मैनू भाउंदा नहीं, मैं इनू सजा दी है। अज तो बाद मैं इस हाथ कोलों कोई काम ही नहीं लिया। उस तो बाद जिस दिन तुहाडे तो अगे चला गया ना मेरा हाथ, किड्डी भगती है गुरु अमरदास पातशाह जी की, देख लो। एक हाथ अगे चला गया, सतगुरु जी ने सीने नाल बन लिया कि इनू अगे नहीं जान देना, तो कम नहीं लेना, सजा दी। साडा तां सारा शरीर ही अगे तुरिया फिरदा, कोई अगे तुरिया फिरदा, कोई इधर तुरिया फिरदा, कोई उधर तुरिया फिरदा। हर रोज ही गुरु की अवग्या कर रहे हैं, कोई बचन नहीं गुरु का। किड्डा औखा मार्ग है भगती का। हाथ अगे गया, सतगुरां ने बन लिया, महाराज तुहाडी चाल नाल नहीं चली, बांह तुहाडे तो अगे चली गई, तुहाडी चाल वखरी, इहदी चाल वखरी हो गई, इसलिए मैं ये तो कोई काम ही नहीं लैंदा, इहनूं बन लिया। सतगुरां ने हुक्म करके बांह खुलाई फिर बाबा अमरदास जी तो। कैसा औखा मार्ग है कि साडा शरीर का अंग भी कोई गुरु तो अगे ना चला जाए। ये औखा मार्ग है भगती का। सतगुर कहते भगतां दी चाल निराली है, औखे मार्ग दे उत्ते तुरना। विखम मार्ग, विखम मार्ग है, बड़ा औखा मार्ग। और इस मार्ग दे विच औकड़ां की आउंदियां ने, इस रास्ते दे विच किहड़ियां-किहड़ियां औकड़ां आउंदियां ने, धन श्री गुरु अमरदास पातशाह सानू वो भी दसते ने। पर पहला ये गल दस दी कि भगतां की चाल निराली, भगतां की चाल वखरी, जग की चाल वखरी, संसार की चाल वखरी है। और भगतां दा काम है औखे मार्ग दे उत्ते चलना। संसार कहते कि कोई सौखा मार्ग दसो, रहत नहीं रखी जाती, कोई होर दस दो तरीका। ये रहनी नहीं रखी जाती, सानू कोई सिक्खी कमाउण दा होर सौखा तरीका दसो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह नूं पहाड़ी राजियां ने यही तां बचन आखे सी, कहंदे महाराज बड़ा औखा मार्ग है, क्यों बनाया तुसीं ये पंथ? सतगुरु जी कहंदे मैं चाहुंदा कि सारे मजहब सारे धर्म इकट्ठे हो जाण, होर कोई कारण नहीं। जुल्म दीयां जड़ां पुट्टण वास्ते मैं सारियां नूं इकट्ठे करना चाहुंदा।
पहाड़ी राजे जैनी सरेवड़े वो सारे इकट्ठे होकर कहते महाराज बड़ा औखा मार्ग तुसी बनाया, इहदे विच थोड़ी तब्दीली करो। महाराज कहते की करिए दसो, तुसी सलाह दिओ। कहते जी एक तां साडे कोलों आ जिहड़ा तुसी अमृत छकाउने हो ना, ये एक बाटे च नहीं छकिया जाना, साडे वास्ते अड्ड तैयार करो। और क्योंकि असी नीवियां जातां वालियां नाल किवें अमृत पी छकीए, असी उच्चियां कुलां वाले, साडियां उच्चियां जातां, साडे लई अमृत तैयार करो। साडे तो केस नहीं रखे जाने, बाहरला पहरावा भी बदल दिओ। सतगुरु जी कहंदे ना पहरावा बदलिया, ना बदलिया जाना है, और ना अमृत दो तैयार होए ने ना होने ने। नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाहीं, होर कोई दूसरा अमृत नहीं, इको ही बाटे विच छकना पैना। वो कहते महाराज असी नहीं इन्हां नीवीं जातां वालियां नाल अमृत छक सकते, असी इन्हां नाल बैठ के नहीं खा सकते, सानू ते अड रखना पैना। असी उच्चियां कुलां वाले हैं, साडियां जातां बड़ियां उच्चियां ने, जात दा अभिमान हंकार, ये गरीब असी अमीर। सतगुरु जी ने फिर बचन किया, इन गरीबन को द्यो पातशाही, मैं सरदारी देनी है इन्हां नूं। तुसीं कहने हो बराबर नहीं, मैं इन्हां नूं सरदारी देनी है। इन्हां दी सेवा जिहड़ा करेगा, सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहात ना जी को, सच्चे पातशाह ने किया। ओ जैनियो ओ सरेवड़ियो, तुसी कह रहे हो मैं इन्हां नूं वख कर देवां, सतगुरु जी कहंदे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। सतगुरु जी कहंदे इन्हां दी कृपा नाल मैं सजिया, नहीं तां मेरे वर्गे भी करोड़ां तुरे फिरदे ने। कैसी विचार मेरे सतगुरु जी ने दित्ती। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक इनू औखा मार्ग, संसार नू औखा मार्ग लगदा। जदों मनुख इहदे ते तुरदा है, भगत तुरदे ने, उदों जदों ये मंजिल दर मंजिल तय करदे ने, भगत नाम जपते ने, फिर सतगुरु जी सौखा मार्ग किवें तय करना है, इहदे विच परहेज की ने, संजम की ने, भगतां दी चाल, भगतां दे मार्ग दे विच किहड़ियां-किहड़ियां औकड़ां आउंदियां ने, वो भी सतगुरु जी समझाउंदे ने। और सतगुरु जी उस संजम मर्यादा दसदे ने, किवें इस मार्ग उत्ते तुरिया जांदा है। सतगुरु जी ने इस पावन शब्द दे विच पौड़ी दे विच बचन कीता है कि चाला निराली भगतां घेरी, भगतां दी चाल निराली है संसार नालों, और औखे रस्ते उत्ते तुरना बिखम मार्ग चलना, बिखम कहंदे ने औखा, औखे रस्ते दे उत्ते तुरना, ये है भगतां दी चाल, ये है भगतां दा जीवन, ये है उन्हां दी रहनी बहनी। हुण किहड़ियां औकड़ां ने, जे किसी ने इस मार्ग दे उत्ते तुरना होवे, जे कोई गुरु दे अगे अरदास करे, सतगुरु उहनूं परहेज दसदे ने कि की परहेज रखने पैने ने इस रस्ते ते तुरन वालिया। आ मैं तैनूं दसां किहड़ियां औकड़ां, कित्थों कित्थों तू सावधान होना है, किहड़े तेरे रास्ते विच पड़ा आउणे ने। सच्चे पातशाह कृपा करदे हन। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। सब तो पहली औकड़ आउंदी है जीव दे चस्कियां दी, जवान दे चस्के। लब इत्थे बब्बे नाल है लब, जे इत्थे भब्बे नाल हुंदा ते मन दे चस्के बन जाना सी। तन दे शरीर दे चस्के, चंगे चंगे भोजन खाने, तरह तरह के चस्कियां दे विच, रसां कसां दे विच, नशियां विच पै जाना। और कल्ले चस्के जवान दे नहीं, अखां दे अलग ने, नखां दे नाल देखना, कन्नां दे नाल निंदिया चुगली सुननी, पराया धन वेखना, माड़े पासे तुर के जाना, पैरां दे नाल हत्थां दे नाल माड़े कर्म करने, ये सारे चस्के ने। सतगुरु जी कहते भगतां दे मार्ग ते तुरन वास्ते सब तो पहला तन दे चस्के छड्डणे पैणे ने। ये मर्यादा, इनू मर्यादा कह लो, मार्ग कह लो। ये सतगुरु जी कृपा करके मर्यादा की है, नेम ओ नेम ने, परहेज जिहड़े वैद डॉक्टर सानू दसदे ने। पहला विचार कीती सी
कि जदों दवाई लैनी है, दवाई नालों ज़्यादा असर, ज़्यादा काम परहेज करता है। दवाई ने तो सानू ताकत देनी है कि अंदर असी रोग नाल लड़ सकीए, पर रोग नूं खत्म परहेज करदा है। इसे तरह नाम तो एक दवाई है विकारां दे नाल लड़न वास्ते, पर विकारां नूं खत्म परहेज करदा है, मर्यादा करदी है। इसलिए सतगुरां ने पहला मर्यादा बनाई। मार्ग बड़ा औखा है, धन गुरु अमरदास पातशाह कहते इस रस्ते दे विच जवान दे बड़े चस्के आउणे ने, जीव दे चस्के। फिर उस तो बाद लब तो बाद आ गया लोभ। लोभ की है? मन दे चस्के। मन दे विच बुरा सोचना, मन दे विच बुराइयां सोचणियां, मन नूं बहुत सारा लालच हो जाता है, पकड़ हो जाती है, शरीर तो अगे मन आ जाता है। सतगुरु जी कहते लब, लोभ, जवान दे चस्के, मन दे चस्के, ये सारे रस्ते विच रोकणगे। ये बड़ी रुकावट खड़ी करनी है भगतां दे मार्ग दे विच, संतां दे मार्ग दे विच आउंदे ने, पर संत इन्हां नूं त्याग दिंदे ने, छड्ड दिंदे ने पिछे। पर इत्थों तक ते तय करना बड़ा सौखा है। पहली गल ते औखा बहुत है, लोभ भी छड्डना बड़ा औखा है ते लब भी छड्डना बड़ा औखा है, चस्के छड्डने बड़े औखे हैं। जदों इस तो अगे चला जाता है उस तो बड़ी एक रुकावट होर आ जाती है। छड़ दिता बहुत सारे ने, असी जी जवान दे चस्के छड़ दिते, सादा भोजन खांदे ने, कई तां कंद मूल चुन के खांदे ने, दरख्तां दे पत्ते सूत के खांदे ने, जंगल विच चले गए, छड़ दिते संसार दे रस का सौखा काम कर लिया, घर-बार ही छड़ दिता, जंगल विच रहण लग पए ते खाण पाण ते आप ही छुट गया रसा कसा वाला। पर इत्थों तो छुट गया, फिर अगला शुरू हो गया लोभ। फिर मन दे विच चस्के शुरू हो जाते हैं, मन की तृष्णा बढ़ जाती है। पातशाह कहते चलो इस तो भी अगे कोई चला जाए, फिर इन्हां दे छड्डण दा हंकार हो जाता है। लब ते लोभ छड्डण दा हंकार खड़ा है अगे। ये दो मंजिलां तय कीतियां, लब ते लोभ छड्डिया ते तीसरा पहाड़ अगे खड़ा हो गया। वो कहदा हंकार दा, मैं बहुत बड़ा त्यागी हाँ, मैं तो रोटी छड्डती, मैं चाह छड्डती पीनी। कोई कहता मैं आ छड्डता, मैं लहसुन नहीं खाता, मैं प्याज नहीं खाता, आ छड्ड के आ गया, मैं ते सारा कुछ ही छड्ड के दुध पी के रहना, जग मैं बगते दुधा धारी। बड़े पखंड चल रहे ना दुनिया विच, पर गुरबाणी ने इन्हूं पखंड ही किया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी कहती है, अन्न छोड़ जो करे पखंड। छड़ दिता अन्न खाना, पखंड ही है ना। सतगुरु जी कहते पखंड करन नाल की होएगा, ना सुहागणा विच ते ना रंडियां दे विच, विधवा दे विच किसे पासे नहीं होते। जिहड़ा इदां दे पखंड करदा, नाम नाल जुड़े नहीं, पखंड नाल जुड़ गए। सतगुरु जी कहते सारा कुछ छड्ड के फिर हंकार, मैं बहुत वड्डा त्यागी हां, फलाणे बाबा जी ने तां इन्ना चਿਰ रोटी नहीं खाधी, ਉਹ ਤਾਂ जी कुंडिए नहीं खोलते। बड़े इदां दे पखंड चलते हैं साध संगत जी। अंदर वड़ के की खाते ने, हुण जिन्हें सवेरे उठ के चंगे परौंठे खा लेने ने, उन्होंने की लोड़ है सुक्कियां रोटियां खाण दी। भांत भांत दे मेवे उन्हां दे सराणे पए होए ने। सतगुरु पखंड दा खंडन करते ने। पातशाह कहते जे तू रोटी खानी छड्ड भी दिती, ओ जग मैं बगते दूधा धारी, गुप्ती खावै बटका सारी। जिहड़ा छुप के खाना वो भी तो दस दे ना की कुछ खा रहे हैं। रोटियां छड्डतियां, होर जिहड़ियां चीज़ां खा रहे हैं वो तो कदे दिखाइयां नहीं भी मैं आ भी खाना, अपनी वो चीज़ दसती मैं आ छड्ड दित्ती। फिर इन्हां चीज़ां दा हंकार, पातशाह कहते हंकार, मैं जी रोटी नहीं खाधी इन्ने चिर तो। सतगुरु जी कहते इन्हां चीज़ां दे नाल कुछ नहीं होना, रब नहीं मिलना, परमात्मा नहीं मिलना। इस तो बाद तेरे मन च हंकार ही पैदा होना है। भगतां दी चाल कितनी औखी है। उन्होंने तो रस्ते विच ही अपने घर बना ले, जिन्हां ने रोटी खानी छड्डती, चस्के छड्ड दिते, वो रस्ते दे घर ने, रस्ते विच मकान बना के बैठ गए। बस जी असीं तां एडे वड्डे त्यागी हां, वो होर लोकां नूं भी अगे नहीं वधण दिंदे। हंकार करके बैठ गए, मैं तां माया छड्ड दित्ती, मैं घर-बार छड्ड दिता, मैं परिवार छड्ड दिता, घरवाली छड्ड दित्ती, बच्चे छड्ड दिते, बस इत्थे ही रुक गए। इसे गल का हंकार करके बैठ गए, त्याग का हंकार। सतगुरु जी कहते तीजा पड़ा आ जाता है हंकार का। दो छड्ड दिते, दो करके उस तो बाद तीजा हंकार आ गया।
ਲੱਭ ਲੋਭ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, अपनी तृष्णा भी त्यागनी। फिर उस तो अगली एक गल होर महापुरखों के जीवन में आउंदी है कि बहुत ना ही बोलना, वो ज़्यादा बोलते भी नहीं, एवं नहीं स्पीकर ते रौला पाते मैं आ छड़ता मैं आ करता, मैं इन्नी तपस्या कर ली, मैं इन्नियां धूड़ियां तपा लियां, मैं इन्ने जल धारे कर ले। जिहड़े रब दे प्यारे सिमरन करन वाले ने वो इन्ना परहेज नूं पालदे ने। कल्ला नाम जपण नाल सतगुरु जी कहंदे गल नहीं बननी, कल्ली दवाई खाण नाल, कल्ले कैप्सूल खाण नाल, एंटीबायोटिक दवाइयां खा लियां उन्हां नाल गल नहीं बननी, नाल तैनूं परहेज भी रखना पैना, आ चीज़ां छड्डणीआं पैणीआं ने। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना, थोड़ा बोल थोड़ा खा ते थोड़ा सौ। सतगुरु जी ने बचन कीते 10वें पातशाह ने, यह चाल भगतां दी, वो घट बोलते ने, बहुत घट, जे किते कोई बुलाउंदा है रब दा प्यारा आवे उन्हां नाल वचन करदे ने, हर समय नहीं बोलते रहंदे, वो अपनी मौज विच रहिंदे ने। उन्हां दी बोल बाणी दे उत्ते संजम, उन्हां दे तुरन फिरन ते संजम, खाण पीण दे उत्ते, मन दे उत्ते, हर पासे उन्हां ने अपने ये परहेज रखने ने। सतगुरु जी कहंदे जे भगती दे मार्ग दे उत्ते तुरना है, औखा मार्ग है, चाला नराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना, घट बोलना थोड़ा बोल। इस तरह सतगुरु जी भगतां दी चाल सानू याद करा रहे हैं, दृढ़ करा रहे हैं कि जेड़े भगत ने वो चस्कियां च नहीं पैंदे। एक बार एक महापुरख तुरे जा रहे सी, रब दे प्यारे ने, बंदगी करन वाले ने कदी कदी बाजार विच आउणा। एक हलवाई दी दुकान आ गई सामने, हलवाई जलेबियां बना रहे हैं। महापुरख कोल दी लंघे, खुशबू आई, मन कीता जलेबियां खावां, अगे गए पर जेब दे विच पैसा कोई नहीं। पुछया हलवाई नूं इन्हां दा की रेट है, उन्हें रेट दसिया। महापुरखा ने अपने गीजे च हाथ मारिया, पैसा कोई नहीं, चुप करके तुर पे। तुरन लगे हलवाई ने आवाज मारी, कहंदा महापुरखो छक लो, जदों कदी पैसे होए फिर दे जाओ, बैठो छक जाओ। कहंदे नहीं भाई उधार ही करना, तेरे नाल क्यों करा, मैं मन नाल कर लेना, फिर छका दांगे मन नाल। अज दिल करे अज इन्ने काफी है, रेट पुछ लिया, कदी माया होएगी उदे छका दवांगे। इस तरह का चस्का नहीं कि इनू जरूरी खवाउणा ही है, ये पदार्थ देने ने। उन्हां पदार्थां तो परे रहिंदे ने। जिहड़े गुरु दे प्यारिआं दे उत्ते गुरु दी किरपा होई, वो मुट्ठी भर छोले खा के भी गुजारा करते रहे, कड़ाके भी कट्टे ने उन्हां ने। ये गुरु दी किरपा ही है ना सारिआं ते। पर ये दात उदों मिलदी है जदों गुरु किरपा कर देवे। जदों इन्हां चीज़ां नूं छड्ड दे, इन्हां दा हंकार नहीं, ये कहना कि मेरा गुरु आप ही करवा रहा जो करवा रहा, ओदी किरपा नाल ही जो कुछ हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सच्चे पातशाह कहते लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना। वो घट बोलते ने, बहुत थोड़ा बोलते ने। जदों बोलते ने परमात्मा दे बारे बोलते ने, जदों गल करते ने रब दी गल करते ने, इधर उधर दीयां गल्लां नहीं करते। जिहड़ा मनुख रब दे मार्ग दे उत्ते तुरना है, सतगुरु जी कहंदे आ परहेज रखने पैणे ने, जवान दे चस्के छड्डणे पैणे ने, मन दे चस्के छड्डणे पैणे ने, हंकार त्यागना पैना। बहुत औखा काम है हंकार त्यागना। सब कुछ छड्ड देगा बंदा, माया त्याग देगा, परिवार को त्याग देगा, घर वार छड्ड के चला जाना, ये सब कुछ त्याग सकता है। पर मन का हंकार त्यागना बड़ा औखा है। इन्हां चीज़ों का ही हंकार हो जाता, मैं त्यागी हाँ।
इसे चीज का हंकार हंकार त्यागना बड़ा औखा है। भगत कबीर जी कहते कबीर माया तजी तो क्या भया जो मान तजिया न जाए। माया त्यागनी कितनी औखी है। माया ने तो तेनों ही त्याग देना, अज है कल नूं नहीं पता नहीं, क्योंकि भगत जी कहते रह ना माया बांधी, ये तो किसी कोले बन्नी रहिंदी है नहीं। अज तेरे कोल है कल नूं रहनी है कि नहीं रहनी। माया त्यागनी बड़ी गल नहीं। सतगुरु जी कहते माया तजी तो क्या भया जो मान तजिया न जाए। जे हंकार नहीं तजिया, क्योंकि हंकार ने मान मुनि मुन वर्ग ले मान सवै को खाए। ये मान ने तो बड़े बड़े ऋषि मुनिया नूं खा लिया, ये हंकार ने तो देवतिया नूं नहीं छड्डिया। किड्डे किड्डे बड़े महापुरुष ऋषि मुनि होए ने, उन्हां नूं हंकार खा गया, क्योंकि परहेज नहीं रखिया उन्होंने। कला नाम जपदे सतगुरु जी कहते कला नाम जपना भी खतरनाक है, पर उहदे नाल नाल सतगुरु ने बाड़ कर दी, तू परहेज भी रखना है, मर्यादा भी रखनी है। मर्यादा विच रहेगा फिर ये नाम ने तेनों धर्म तक लेके जाना, तां धर्म कमाया जाना। नहीं कली माला फेर नाल भी कुछ नहीं बनता, जिन्नी मर्जी फेरी जाए, छिट्टी चल बन के ते बनका कोई फर्क नहीं पैंदा। सतगुरु जी कहते नाल परहेज भी रखी, नाल मर्यादा दे विच रही। और ओ मर्यादा की है, ओ परहेज की है, लोभ छड़ दे, लब त्याग दे, हंकार नूं त्याग दे। हंकार जिहड़ा है खत्म नहीं हुंदा, जिन्ने मर्जी जतन कर लो। बड़े जतन कीते। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान। मैं बड़े जतन कीते कि मैं गुरुद्वारे जावां नंगे पैरी, पर गुरुद्वारे जाण नाल हंकार हो गया। मैं तो इन्ने दिन नंगे पैरी गुरुद्वारे गया, मेरे वर्गा कौन है। मैं पाठ करा, मैं 10 पाठ सुखमनी साहब दे कर देना, मेरे वर्गा कौन है। इसे गल दे हंकार, जिथे हंकार खत्म होना सी उथों हंकार शुरू हो गया। जिथे आके हंकार ने मिटना सी उथों हंकार शुरू। माया दा हंकार इन्ना खतरनाक नहीं जिन्ना धर्मी होने दा हंकार माड़ा है। जिन्हों धर्मी होने का हंकार हो जाए ना, फिर छुटेगा किथे। इत्थे आके छुटना सी, इत्थों ही हंकार बढ़ गया। मैं बहुत वधिया कथा करदा, इस गल दा हंकार। मैं बड़ा सोहना कीर्तन करदा, इस गल दा हंकार। इत्थे तां मिटना चाहिदा सी, पर इत्थों शुरू हो गया हंकार। हुण मिटेगा किथे। सतगुरु जी कहंदे हे वाहिगुरू, मैं बड़े जतन कीते, बड़े पाठ कीते, बड़ियां कथा कीतियां, बड़े कीर्तन कीते, जप कीते, तप कीते, हंकार खत्म हो जाए, पर तो मिटे ही नहीं, बढ़ता ही गया, बल्कि धार्मिक कामां दा ज्यादा हो गया। मैं तो रोटी नहीं खाता, इसे गल दा हंकार हो गया। मैं 3 बजे उठ जाना, 1 बजे उठ जाना, इसे गल दा हंकार हो गया। बुल्ले दे चेलियां नूं हंकार हो गया कि असी तां जी, कोई कहता मैं 1 पहर रात सौना, कोई कहता मैं 2 घंटे सौना, कोई कहता मैं 3 घंटे सौना, मैं तो इन्नी देर जागदा। उन्होंने जागण का ही हंकार हो गया। बुल्ले ने देखा बड़ी भयानक बीमारी लग गई, इन्होंने बुला लिया कोल, बिठा के उन्होंने संबोधन करके कहता भी किवें तुहानूं ये जागण दीयां गल्लां करदे हो। वो कहंदे जी साडे वर्गा कौन है, असीं तां, कोई कहता मैं घंटा सौना, कोई कहता मैं ते 2 घंटे सौना, बस असीं तां इन्ने बजे उठ जाने। इस गल दा ही हंकार। वो कहंदे राती जागण संत सदावण, राती जागण कुत्ते। बुल्ला कहंदा की हो गया जे तुसीं इस तरह रात नूं जागदे हो। जागना महान नहीं, जाग के करना की है, गल ते ओह है ना। कहंदे रात नूं तां कुत्ते भी जागदे ने। राती जागण संत सदावण, राती जागण कुत्ते, तैतों उत्ते तेरे तो चंगे ने, वो पहरा तां दिंदे ने, अपने मालक दे दर ते खड़े ने। मालक भावें उन्होंने जुत्तियां मार मार के भजावे, दर साईं दा मूल नहीं छड्डदे, अपने मालक दा बूहा छड्ड के नहीं जाते। भावें 100 मारो जुत्ते, भावें 100 जुत्तियां मारे मालक। मालक कढ़दा कुत्ता फिर दौड़ के अंदर, मालक नूं धक्के मार के, डंडे मार के बाहर कढ़दा, फिर अख बचा के अंदर आ जाता। जे नहीं अंदर आया जाता बूहे ते बह जाता। बुल्ला कहंदा तुहाडे तो उत्ते ने, तुहाडे तो चंगे ने। फैक्ट्रियां च काम करने वाले रात को जागते हैं, वह भी तो जागते हैं। गड्डियां चलाने वाले रात को गड्डियां चलाते हैं, वह भी जागते हैं। सतगुरु जी कहते जाग के की करना, जाग के बंदगी की, नाम जपिया कि नहीं। जागण वाला संत थोड़ी हो सकता कि इन्नी रात को जाग जाता।
तुसी संत समझ रहे अपने आप को। उठ के जाग के करना की है, उठ बोलिया उठ यार मना लै अपने यार नूं, अपने प्रीतम नूं, अपने वाहिगुरू नूं मना। वो नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते, नहीं तो जागण च तेरे नालों कुत्ते जाग चंगे ने, सारी सारी रात जागते रहते हैं। वो अपने मालक का दर नहीं छड्डदे, ते तो उत्ते तेरे तो उत्ते ने। इसे गल का हंकार हो गया कि मैं अद्धी रातों उठ जाना, कोई कहता मैं तो सौंदा ही नहीं, कई कई रातां नहीं सौंदा। हुण जिहड़े बीमार ने बेचारे वो भी नहीं सौंदे, और कईयां ने पखंडी इदां दा फड़ लिया, वो नींद उन्होंने आप नहीं आती, चिंता दे विच फिर की करनगे ना, सवेरे कई बार फोन लाउण लग जाणगे, तू हुण तक सुता पिया, आ सौण दा टाइम है भी तैनूं तां नहीं नींद आउंदी, दूजे नूं तां सौ जाण दे, उहनूं तां आराम करन दे। सतगुरु जी कहंदे सौना भी जरूर है, नींद भी चाहिए ताकि आउण वाले दिन वास्ते तू बंदगी करन लई तैयार हो जाए, तैनूं आराम की भी जरूरत है, तो सौ भी जरूर, पर इन्ना भी ना सौ कि तैनूं रब ही भुल जाए, नींद विच ही सुता रहे। जगाउंदे भी नहीं और सौण वास्ते भी कहंदे ने, आओ सुभागी नींदड़िए मत सह देखा सोए। हे नींद तू आ जा, शायद सुपने दे विच ही परमात्मा दा मिलाप हो जाए, वाहिगुरू दा मिलाप हो जाए, तू आ जा तेरे आने वाली। क्योंकि कई बार मनुख यतन करदा, साध संगत जी जिहड़ा मनुख दा सुपना है ना रात दा, ये दिन दा निचोड़ होंदा है। कई बार तां असीं सोचदे हां ये सुपना क्यों आया, ये सच होएगा, सच दी गल नहीं, असल विच साडे जीवन दा निचोड़ है सुपना। जिहड़ा बंदा दिन विच चोरी करनी चाहुंदा सी, सारा दिन कोशिश करदा रहा पर चोरी नहीं कर सकिया, सोचदियां सोचदियां सौ गया, नींद आई, नींद विच सुपना आया, सुपने विच चोरी कर ली, दिने नहीं कर सकिया। किसी नूं मिलना चाहे दिने नहीं मिल सकिया, रात नूं सुपने विच सौ गया, उत्थे मिलाप हो जाता है। कोई कतल करना चाहुंदा है, सारा दिन नहीं कर सकिया, कई बार सुपने च करदा है। ये सुपना मनुख का निचोड़ है, दिन विच की करना चाहुंदा है। इसलिए तो भगत जी ने कहा, कबीर सुपना हो बरड़ाइक है जय भुख निकसै राम। जिहड़ा मनुख सुपने दे विच बरड़ा के भी रब दा नाम जपदा है, भगत जी कहते ताके पग की पन ही मेरे तन को चाम। जिहड़ा सुपने विच राम दा नाम लैंदा है, परमात्मा दी बंदगी करदा है, ओदे पैरां विच पाउण वास्ते जुत्ती मेरे तन दी बना दिओ, मेरे तन दे चम दी बना दिओ। क्यों इन्नी महानता कही? क्योंकि सुपने विच राम दा नाम ओ लेगा जिन्हें सारा दिन राम दा नाम जपण दी कोशिश कीती होनी है। जिहड़ा दिने जपदा सी वो रात नूं भी राम नूं जपेगा, जिहड़ा दिने बेकार गलत काम करदा सी सुपने विच भी गलती करेगा, सुपना नूं चंगा नहीं आउणा। ਉਹ सुपना तो ਉਹਦੇ जीवन की झलक दसदा है कि इन्हें सारा दिन की कुछ करने की कोशिश की। भगवान कृष्ण की अनिन्न भगत हुई है मीरा। मीरा एक दिन अपने शाम को अपने परमात्मा को मिलण दे वास्ते सारा दिन यतन करती रही कि मेरे भगवान के दर्शन हो जाण, मेरे प्रीतम दे दीदार हो जाण। सारा दिन कोशिश की पर दर्शन नहीं होए। याद करदियां करदियां अपने प्रीतम नूं वाहिगुरू नूं शाम नूं कृष्ण नूं पलक दे उत्ते लम्मी पै गई। अखां बंद होईयां, हजे पलकां नाल पलकां जुड़ियां ही सी। माड़ी जी नींद आई, सुपना आया, सुपने दे विच भगवान दे दर्शन हो गए। दिने कोशिश करदी रही, सुपने विच दर्शन होए। फिर सोचिया मैं जिस भगवान के दर्शन करने सी वो भगवान आया है मैनू दर्शन देने वास्ते, मैं उठ के उहदे चरनां ते मत्था तां टेक देवां। भगवान आप चल के आया, मैं उहदे चरनां ते मत्था ते टेकां। बस इन्नी क हलचल हुई, उठ के मत्था टेकण लगी, नींद खुल गई, सुपना टुट गया। उत्थे कुछ भी नहीं सी, नेरा ही नेरा, क्योंकि सुपना ते टुट गया। बड़ा सोहना भजन फिर मीरा ने लिखिया, वो कहती सोई होती निसमय पलंग पै ज्ञान ध्यान पिया संग लाए।
मैं अपना सारा ध्यान अपने प्रीतम के चरणों में जोड़ के पलंग ते लम्मी पै गई। सोए होती निस मैं पलंग पर ज्ञान ध्यान पिया संग लाए, पलक से थी जब पलक लगी पल लागती ही पल मैं पिया आए। जदों पलक नाल पलक जुड़ी नेत्रा च नींद आई, उस टाइम मैनू पिया दे प्रीतम दे मेरे प्यारे दे दर्शन होए। पल लागती ही पल मैं पिया आए, जब उठी उनके मिलबे को, जदों मैं उन्होंने मिलने वास्ते उठी कि उन्होंने चरणों ते मत्था ते टेक देवां। जब उठी उनके मिलबे को, जाग परी पिया पास ना पाए, मीरन और तो सोए गवावत। मीरा कहती लोग सौ के गवाउंदे ने, पर मैं किड्डी अभागना, मैंने सखी पिया जाग गवाए। मैंने अपना प्रीतम जाग के गवा लिया। लोग सौ के गवाउंदे ने, मैं जाग के गवा लिया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते ने, कहते सुपने विच तुसी मिले असानो, सुपने दे विच मिलाप होया अपने प्यारे प्रीतम दा। सोचिया कि उठ के गलवकड़ी विच लै लवां, बाहां विच लै लवां। सुपने विच तुसी मिले असानू, असां धा गलवकड़ी पाई। जदों बाहां विच लैण दी कोशिश कीती, फिर की होया, निरा नूर किछ हथ ना आया, साडी कंबदी रही कलाई। उत्थे नेरा ही नेरा सी। और गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहते ने, सच्चे पातशाह कहते सुपना उभी भई गहियो कीना अंचला। कोशिश की परमात्मा दे दर्शन करन दी, जदों परमात्मा दा दीदार होया सुपने दे विच, नींद दे विच, सोचिया मैं उठ के पल्ला फड़ लवां। सोचिया मैं उठ के चरणों ते मत्था टेक दवां, उन्हां दे चरण लभण लगे आ। सुपना उभी भई गहियो कीना अंचला, सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला। उस प्यारे सुंदर प्रीतम दे दर्शन करके मन विच इच्छा पैदा होई, मैं उठ के इन्हां दे चरणों ते मत्था टेकां, खोजों तां के चरण। जदों मैं उन्हां दे चरण लभण दी कोशिश कीती, नींद टुट गई, सुपना टुट गया। उत्थे नेरा ही नेरा। खोजों ताके चरण कहो कत पाइए, फिर हर हां सोई जतन बताए, सखी प्रियो पाइए। हर हां मैनू ओ जतन दसो जिहदे नाल प्यारा मिल जाए। हुण धन गुरु अमरदास पातशाह सानू ओ जतन दस रहे ने, और ओ जतन की ने? सतगुरु जी कहंदे लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना, ओदी मर्यादा विच रहना। आ चीज़ां छड्डणियां पैणियां ने, हंकार त्यागना पैना है, हौमै त्यागनी पैनी है। सतगुरु जी कहते तृष्णा त्यागनी पैनी है, बोलना घट करना पैना है। यह मार्ग संतां दा, यह औखे मार्ग दे विच आउण वालियां औकड़ां सतगुरु जी ओ मर्यादा सानू दसदे ने। पातशाह कहते जिहड़े रब दे प्यारे ने वो घट बोलदे ने, वो किसी नाल ज्यादा गल्लां नहीं करते, वो परमात्मा दे मिलाप की गल बहुत बिरले मनुखां दे नाल करदे ने। इस तरह की अवस्था सतगुरु जी बयान करते हैं। खने हाथ तिखे बालों के मार्ग जाना, संतां दा मार्ग महापुरखां दा मार्ग बड़ा औखा है। तलवार नालों भी ज्यादा तिखी धार है दी, जिहदे उत्ते महापुरख तुरदे ने। पता नहीं किहड़ा बंदा की कह दे, कोई पखंडी कहता है, कोई कुछ कहता है, पर महापुरखां नूं उन्हां नूं पर कोई परवाह नहीं होती। वो अपनी रफ्तार उस तेज धार वाली तलवार दे उत्ते तुरदे ने। खन्निओ तिखी बाल नालों ज्यादा बरीक, खंडे की धार नालों ज्यादा तिखी और बाल नालों भी ज्यादा बरीक रस्ता है जिहदे उत्ते महापुरख तुरदे ने, जिहदे उत्ते भगत तुरदे ने। खन्निओ तिखी बालों निक्की, पर उन्होंने इस मार्ग दे उत्ते तुरना है। सतगुरु जी कहते इस रास्ते उत्ते तुर लेगा, मैं तेनों दसां भगतां दी चाल, संतां दी चाल किदां दी है। इस मार्ग दे उत्ते तुरना पैना, खंडे नालों तिखी धार दे उत्ते तुरना पैना और बाल नालों बरीक रस्ते दे उत्ते तुरना पैना। खन्निओ तिखी बालों निक्की एत मार्ग जाना, इस मार्ग दे उत्ते तुरना है। और संत इस मार्ग दे उत्ते भगत तुरदे ने, संत चलदे हन। गुर प्रसादे जिन आप तजया, हर वासना समाणी। कौन चलदे ने इस मार्ग दे उत्ते? कौन तुर सकदे ने खंडे तो तिखी धार दे उत्ते? कौन चल सकते ने बाल तो निक्के रस्ते दे उत्ते? जिन्हां दे उत्ते गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया।
दास ने पहला बेनती की सी कि यह हंकार हो जाता है त्यागण का, पर जिहड़े संत ने उन्हां नूं नहीं हुंदा। वो की कहंदे ने, कहंदे सी तां गुरु दी किरपा नाल त्यागया, कित्थे छड्डिया जांदा सी। इह तां रोज आवाज़ां मारदा सी, तूं तां बहुत वड्डा संत है। इह तां रोज मैनूं आवाज़ां मार के कहंदा सी, तूं तां बहुत वड्डा संत है। ये हंकार तो मैं गुरु की किरपा नाल त्यागया, ये लोभ तो मैं गुरु की किरपा नाल त्यागया। सतगुरु जी कहते जिन्हां ने गुरु की किरपा नाल गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया, आपा त्याग दिता, हंकार त्याग दिता, हौमे त्याग दी, विषे विकार त्यागे किहदे नाल? गुरु की किरपा नाल। मेरे विच समर्था नहीं सी, मेरा तो शरीर औगुणां नाल भरिया पिया, मेरा तो मन विकारां नाल भरिया पिया, गंदी वासना नाल भरिया पिया, और वो खत्म ही नहीं होती, माया की वासना नाल भरिया पिया। जिन्हां दे उत्ते गुरु की किरपा हो जाए उही त्यागदे ने। गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया, जिहड़े संतां ने अपना आप त्याग दिता, छड़ दिती हौमै गुरु की किरपा दे नाल, वो गुरु का धन्नवाद करदे ने, अरदास करदे ने। महापुरख संत बाबा अतर सिंह जी नूं लोकां ने जदों लंघना, लोकां ने मत्था टेकना, जिधर जाना उत्थे मत्थे टेकने, और महापुरखां ने फिर शाम नूं ना अंदर वड़ जाना जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का सुखासन हुंदा सी सचखंड दे विच। बार बार मत्थे टेकी जाना, 2 घंटे 3 घंटे, एक बार नहीं, मत्था टेकना फिर चक लेना, मत्था टेकना फिर चुकना। सेवादार ने वेख्या महापुरख रोज की करते हैं अंदर, ये बार बार मत्था क्यों टेकते हैं? महापुरखों नूं वेख लिया मत्था टेकदे हैं। जदों काफ़ी समय बाद महापुरखों ने बूहा खोलिया सचखंड का, उस सेवादार ने बेनती की, बाबा जी तुहानूं इन्ना मत्था टेकण की की लोड़? तुसीं तां आप रब दा ही रूप हो, तुसीं इन्ना मत्था क्यों टेकदे हो? बाबा संत बाबा अतर सिंह जी कहंदे लोग मैनूं संत जान के मत्था टेकदे ने, मैं ते उहदा दास हां परमात्मा दा। ये इन्ना मत्था टेकदे ने, जिन्ना कुछ मैनूं मत्था टेकदे ने ना, मैं सारा लिया के गुरु दे चरनां विच रख देना। महाराज तेरा कुकर जान के, तेरा सेवक जान के आ कुछ लोकां ने मैनूं दिता है, मैं तेरे चरनां विच भेंट करदा। ये नहीं कि कल्ला मत्था ही भेंट करदे सी, जिहड़े औगण सी ओह भी भेंट करदे सी। जे लोगों ने माड़ा क्या होंदा, जदों मत्था टेकता सिर रखता तो वह भी तो सत उन्हां दे चरनां विच ही रखता भी जो कुछ मैनूं किया तैनूं ही किया। जे मत्था टेकिया तो तैनूं ही टेकिया, मेरे विच ते कोई गल ही नहीं मत्था टेकण वाली। जे माड़ा भी कहने आ फिर साध संगत जी वह भी तो गुरु के चरनां विच ही जाना ना, उन्होंने तो सारा कुछ गुरु के चरनां विच रख दिता। इसलिए सतगुरु जी सानूं बार बार कहते हैं संतां को मत कोई निंदो। महापुरखों की निंदिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो गुरु के चरणों में भेंट कर देना जो कुछ भी आ जाए। आ सतगुरु आ चीज़ां आईयां ने, मत्था टेकिया, हुण तुसीं किरपा करियो इहनूं भाग ला दिओ, तुहाडी मर्जी है, जे जिस तरह का मर्जी फिर आपां करी जाइए। सतगुरु जी कहते महापुरख जिहड़े ने वो अपने उत्ते नहीं गल लैंदे कि मैं कीता मैं कर रहा, नहीं। वो की कहते ने गुर प्रसादी जिन्नी आप तजिया, गुरु की किरपा नाल त्यागया, मेरे वस विच दी मस दी गल नहीं। गुरु अमरदास पातशाह कहते जिन्हां ने गुरु की किरपा दे नाल अपने अंदरों लभ लोभ हंकार तृष्णा ये सारा कुछ बहुता बोलना ये छड्ड दिता, खन्ने नालों खंडे नालों तिखी धार दे उत्ते गुरु की किरपा नाल तुरदे ने, ओदी बख्शिश नाल तुरदे ने। और गुरु की किरपा दे नाल जिन्हां ने सारा कुछ त्याग दिता, माया की वासना त्याग दिती, सतगुरु जी कहते हर वासना समाणी, उन्होंने अंदर फिर परमात्मा के नाम की सुगंधी आउण लग जाती है। उन्होंने रोम रोम दे विच वाहिगुरु का निवास हो जाता है, उन्होंने अंदर परमात्मा वस जाता है। ऐदां दी अवस्था होती है, पर वो फिर अपने उत्ते नहीं, वो कहते हैं ये सारा कुछ मैं गुरु की किरपा नाल, गुरु प्रसाद दे नाल, वाहिगुरु की मेहर दे नाल कीता है। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। सतगुरु जी कहते जिहड़े ये सारियां औकड़ां तय कर जाते हैं, नहीं तो कई लोभ विच फस के रस्ते च बैठ जाते हैं। देखते हैं आपां बहुत सारे महापुरखों का हाल,
कई रास्ते दे विच लोभ दे विच, कोई लभ दे विच, कोई हंकार दे विच अपने रास्ते दे विच घर बना के बैठ जाते ने, वो मंजिल ते नहीं पहुंचते। पर जिन्हां ने गुरु की किरपा दे नाले सारा कुछ छड्ड दिता, त्याग दिता, लभ लोभ हंकार, उन्हां दी चाल जग नालों वखरी है। सतगुरु जी कहते कह नानक चाल भगतां, उन्हां भगतां दी उन्हां संतां दी चाल संसार नालों वखरी है। सतगुरु जी कहते कह नानक चाल भगतां, अज तो नहीं जुगो जुग निराली। पिछले युगां दा भी इतिहास पढ़ लो, उदों भी इन्हां दी चाल वखरी रही। भगत नामदेव, भगत लोचन, प्रहलाद, ये सारियां दा आपां इतिहास पढ़ते हैं, कितनी वखरी चाल सी इन्हां दी। अपने परिवार दे विच ही जिहड़े दूसरी मत वाले सी उन्हां नाल भी नहीं बनी, ध्रुव वर्गियां दी, प्रहलाद वर्गियां दी, उन्हां दे घर दे विच ही पैदा होए, पर रब दे नाम जपण वालियां दी चाल वखरी। सतगुरु जी कहंदे अज तो नहीं, ये चाल जुगो जुग निराली। इन्हां दी मर्यादा, इन्हां दी रहनी बहनी महापुरखां दी अज तो नहीं जुगां तो ही वखरी है, जुगां तो ही निराली है। सतगुरु किरपा कर थोड़ी बहुती बख्शिश साडे ते भी हो जाए कि इस मार्ग दे उत्ते महापुरखां दा पल्ला फड़ के असीं भी तुर सकीए, ताकि साडे हो जाण लोक सुखीए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संगत जी होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शना बहुत वड्डे भाग ने तुहाडे सारियां दे, बहुत वड्डी किरपा है। गुरु किरपा करदा तां तुसीं ये यतन कीता है, हर रोज़ गुरु दी गोद विच बैठदे हो। ये एवें नहीं ये चीज़ां मिल जांदियां, जदों गुरु किरपा करदा ना बहुत बख्शिश करदा है, उदों ही ये बख्शिशां होंदियां ने। वीर जी तुहानूं बार बार बधाइयां दिंदे ने, दा कारण यही है कि बहुत वड्डा कारज है। अमृत वेले उठ के गुरु की गोद विच बैठना, आलस नूं और संसार के झमेलियां नूं छड्ड के गुरु के चरणों में आके जुड़ना, ये कोई छोटा कारज नहीं। असी अपने मनुखा जीवन नूं ये भी ना सोचियो कि असी किसी दे उत्ते एहसान कर रहे हैं। इत्थे आके साडे जीवन नूं असी होर कीमती बना रहे हैं। पहले ही बहुत कीमती है, साडा मनुखा जन्म पहले ही बहुत कीमती है, पर इनू आपां इत्थे आके होर ज़्यादा कीमती बना रहे हैं, जिहदी कोई कीमत ही नहीं। सतगुरु किरपा कर इसे तरह सानू अपने चरणों नाल जोड़ के रखण। अज 14 पौड़ियां दी विचार संपूर्ण हुई है। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो जी। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।